आज के हालात देखकर, आज की परेशानियां देखकर, आज की मुसीबतें देखकर मैंने अपना ना तो उस वक्त मुझे किसी ने मना किया था, ना आज मैं अपनी मर्जी से लोग डिमांड पर मैंने तय किया है कि जो बाकी जिंदगी बची है उसमें मैं यहाँ के लोगों की खिदमत करूं। पूर्व सांसद अमीर आलम का कार्यकर्ता सम्मेलन बना चर्चा का विषय। जनपद मुजफ्फरनगर में आजाद समाज पार्टी के बैनर तले मेरठ रोड स्थित फूड वैली बैंक्वेट हॉल में पूर्व सांसद अमीर आलम खान द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में मंगलवार को जन सैलाब उमड़ पड़ा। कार्यक्रम स्थल पर सुबह से ही समर्थकों और कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो गया था और देखते ही देखते हजारों की संख्या में लोग जुट गए। सम्मेलन में पार्टी कार्यकर्ताओं के उत्साह और स्थानीय राजनीतिक माहौल की झलक साफ तौर पर देखने को मिली। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद अमीर आलम खान ने सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि आज समय और परिस्थितियों की मांग को देखते हुए लोगों की इच्छा के अनुरूप सदर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने मंच से कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अपनी राय और सुझाव खुलकर साझा करें ताकि संगठन की रणनीति को मजबूत किया जा सके। उनके इस बयान के बाद सम्मेलन में मौजूद समर्थकों ने तालियों के साथ उत्साह जताया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मौजूदा राजनीतिक हालात पर विस्तार से चर्चा की। सम्मेलन के दौरान कार्यकर्ताओं ने अमीर आलम और विनय रतन का जोरदार स्वागत किया। सभा स्थल पर कई बार पार्टी के समर्थकों में नारे गूंजे, जिससे माहौल पूरी तरह जोशीला बना रहा। मैं बालान समीकरणों का आदमी हूँ। कार्यक्रम के अंत में नेताओं ने कार्यकर्ताओं के बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने के जनसंपर्क बढ़ाने और आने वाले चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर जोर दिया। मुजफ्फरनगर से फरमान अब्बासी की रिपोर्ट। समीकरण बहुत सही है। तो आप पूछे कि चुनाव में हमारे क्या हालात है, तो दोस्तों जब मैं दूसरों के समीकरण मुझे बताने पड़ता है तो मैं अपने भी समीकरण ढूंढता हूँ कि मैं कहां से चुनाव लड़ के जीत सकता हूँ। तो मैंने मुजफ्फरनगर का हिसाब लगाया और नए SIR के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं आसानी से यहाँ से भाई चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज पार्टी से अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो इंशाल्लाह चुनाव जीतूंगा। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, खासकर मुसलमानों को बताना चाहता हूं कि मुसलमानों, अगर आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, आपका जज्बा मेरे साथ जुड़ा रहा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके साथ 25,000 हिंदू वोट जोड़ के दूंगा इंशाल्लाह। हमारे दलित भाई और ऐसा कोई समाज नहीं बाकी बचेगा, चाहे वो पाल समाज हो, चाहे वो कश्यप समाज हो, चाहे वो सैनी समाज हो, बनिया, ब्राह्मण, सरदार, आपके गुजर, ठाकुर, वाल्मीकि या जितने भी हिंदू समाज है, जहाँ कोई समाज ऐसा बाकी नहीं रहेगा जिसके वोट थोड़े या ज्यादा अमीर आलम के खाते में नहीं जाएंगे। तो मैं तो ये दरखास्त करना चाहता हूँ आप लोगों से, जो समीकरण आज मुजफ्फरनगर में आप लोग तैयार कर रहे हो, वो 9 विधानसभा जो 3 शामली और 6 मुजफ्फरनगर में है, 9 विधानसभा में समीकरण तैयार कर दो। तो दोस्तों, एक ऐसी आवाज जो पार्लियामेंट में आपके लिए गूंजती है, एक ऐसी आवाज जो पार्लियामेंट से बाहर आपके लिए आवाज उठाती है, जिसका नाम चंद्रशेखर है, उसमें अगर आप दम डाल दोगे तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी टिक नहीं सकती। आज इकला होके भी, आज इकला है पार्लियामेंट में, उसके बावजूद पार्लियामेंट में अंदर और बाहर आपकी लड़ाई लड़ते हैं। और जिस दिन आप यहाँ 30-40 MLA ले लोगे तो आप अंदाजा लगा सकते कितनी बड़ी ताकत आप लोगों की बन जाएगी। तो आप मुजफ्फरनगर नहीं बल्कि जो कि 9 विधानसभाओं पे ये समीकरण तैयार करें दलित और मुस्लिम का, आपके साथ और भी हिंदू साहिबान जो हमारे पिछड़े हैं, दलित है या परेशान हाल है, वो भी आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार है। ज्यादा बात न करते हुए मैं आपको इतना ही यकीन दिलाता हूं कि मेरे में जितना दम है उससे ज्यादा आप लोगों की खिदमत करूंगा। शुक्रिया। आज मैं बिल्कुल आपसे साफ लफ्जों में बात करना चाहता हूं
कि 2010 में जब मैं राज्यसभा से रिटायर हुआ था, वाकई मैंने तय कर लिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मुझे 2012 में मीरापुर विधानसभा का समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, मैंने वापस किया। मुझे 2014 में बिजनौर लोकसभा का टिकट दिया, 8 महीने रहा, मैं 8 महीने में 20 बार भी लोकसभा क्षेत्र में नहीं गया, क्योंकि मेरी इच्छा शक्ति उस वक्त में अलाउ नहीं कर रही थी कि मैं चुनाव लड़ूं। लेकिन आज के हालात देखकर, आज की परेशानियां देखकर, आज की मुसीबतें देखकर मैंने अपना, ना तो उस वक्त मुझे किसी ने मना किया था, ना आज मैं अपनी मर्जी से लोगों की डिमांड पर, गला बहुत खराब है मेरा, डिमांड पर मैंने तय किया है कि जो बाकी जिंदगी बची है उसमें मैं यहाँ के लोगों की खिदमत करूं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए